So in this lecture, students, we will learn how we can convert the Mealy machine to equivalents Moore machine. तो हमें क्या दिया गया होगा, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, वी हैव स्टडी अबाउट कन्वर्जन ऑफ मोरे मशीन टू मीले मशीन, बट अब हम क्या पढ़ेंगे, मीले मशीन टू मोरे मशीन. तो आपको इनपुट में कोई मतलब आपको क्वेश्चन में मीले मशीन दिया गया होगा एंड यू हैव टू कन्वर्ट दिस मीले मशीन इनटू इट्स इक्विवेलेंट मोरे मशीन. तो सबसे पहले क्या दिया है, स्टेप 1, कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिफरेंट आउटपुट ऑफ फॉर ईच स्टेट that are available in the state table of Mealy machine. Mealy machine की जो ट्रांजिशन टेबल है उसमें से ऐसे स्टेट फाइंड आउट करिए जिसके आउटपुट डिफरेंट है. एक एग्जांपल ले लेते हैं. एग्जांपल मैंने लिया, सपोज हमारे पास एक इनपुट है 0 और उसका आउटपुट, इनपुट है 1 और उसका आउटपुट, एंड वी हैव स्टेट Q1, Q2 एंड Q3, एंड लेट्स से दिस इज Q1, Q2 and Q3 and output is 0 1 0. एंड इधर क्या है, Q2 के अंदर में, Q1 के अंदर मतलब 1 इनपुट के अंदर में इट इज Q2, Q3 एंड Q3, और इनके आउटपुट क्या है, इट इज 0 0 1. तो सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है, सारे स्टेट्स के आउटपुट देख लीजिए. Q1 स्टेट है हमारा. Q1 देखिए ट्रांजिशन टेबल में कहाँ कहाँ पे आ रहा है मीले की, एक तो ये आ रहा है, एक तो कौन सा आ रहा है ये, इसका आउटपुट क्या है 0, दूसरा कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है. तो Q1 का आउटपुट कितना हो गया 0. फिर हम कौन सी स्टेट लेते हैं, Q2 कहाँ आ रहा है, एक तो ये आ रहा है और एक ये आ रहा है. Q2 का आउटपुट यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ पे आउटपुट क्या है 0. तो हमें पहले ऐसी स्टेट फाइंड आउट कर लेनी जिनके डिफरेंट आउटपुट है. इसका आउटपुट है 0 और 1, दो आउटपुट है. ऐसे Q3 को देखना है हमें. Q3 स्टेट का हमारे पास क्या है, एक 0 इनपुट आउटपुट है और एक क्या है 1 आउटपुट है. तो इसके कितने आउटपुट हो गए, 2 आउटपुट हो गए. तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है कि जो भी आपकी मोरे मशीन दे रखी है उसमें से सारे स्टेट्स के आउटपुट आप अलग अलग लिख लीजिए और स्पेसिफाई उन स्टेट्स को करिए जिनके आउटपुट डिफरेंट है. जैसे Q2 का 0 भी है, 1 है, Q3 का 0 भी है और 1 भी है. देन वी विल कम टू स्टेप 2. इफ ऑल द आउटपुट ऑफ QI आर सेम, अगर सारे आउटपुट सेम है देन क्या करना है, कॉपी स्टेट QI को कॉपी कर देंगे. इफ द एंड डिस्टिंग आउटपुट्स अगर आपके सेम है तो आप क्या करिए, जस्ट उठा के आप कॉपी पेस्ट कर दीजिए किसमें, मोरे मशीन की टेबल में. अगर वो डिफरेंट है, क्या अगर आउटपुट डिफरेंट है तो हमें QI को ब्रेक करना पड़ेगा एंड स्टेट्स में. कितने स्टेट्स में, एंड स्टेट्स में. जैसे Q2 के कितने आउटपुट हैं 2, तो मुझे इस Q2 को 2 स्टेट्स में डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है. अगर Q2 के 3 आउटपुट होते तो मैं Q2 को 3 स्टेट्स में डिवाइड करता. तो जितनी भी ऐसी स्टेट्स हैं जिनके मोर देन 1 इनपुट हैं तो उन स्टेट्स को हम डिफरेंट स्टेट्स में, मतलब 2 स्टेट्स में 2 आउटपुट है तो 2 स्टेट में, 3 आउटपुट है 3 स्टेट्स में डिवाइड करेंगे. ठीक है. इफ द आउटपुट ऑफ इनिशियल स्टेट इज 1, इंसर्ट ए न्यू इनिशियल स्टेट एट द बिगिनिंग एंड गिव्स 0. राइट. अगर कुछ ऐसा होता है तो, अगर सपोज करो कुछ भी नहीं है तो आप उसको क्या आउटपुट देंगे, 0 देंगे. अब देखो सेकेंड स्टेप क्या कह रहा है, इफ ऑल द आउटपुट्स ऑफ QI सेम है तो कॉपी कर देंगे और डिफरेंट है तो क्या करेंगे, उनको ब्रेक करेंगे. QI को जितने स्टेट्स हैं उनको ब्रेक करेंगे. मतलब जो मेरी Q2 स्टेट्स है इट विल ब्रेक इनटू 2 स्टेट्स. जो Q2 स्टेट्स है वो क्या होगी आपकी 2 स्टेट्स में ब्रेक हो जाएगी. कौन कौन से स्टेट में ब्रेक होगी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. Q2 विल ब्रेक, Q2 का किस किस में ब्रेक हो जाएगा, 2 स्टेट्स में ब्रेक हो जाएगा. जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ Q2 किस में ब्रेक हो जाएगा, इट विल बी ब्रेक Q2 0 एंड Q2 1. Q2 0 मतलब Q2 को हमने 2 स्टेट्स में डिवाइड किया, Q2 0 एंड Q2 1. Q2 0 का आउटपुट क्या होगा, 0 होगा, और Q2 1 का आउटपुट क्या होगा, 1 होगा. सिमिलरली Q3 स्टेट जो हमारे पास अवेलेबल है, इस Q3 को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक Q3 0 एंड एक Q3 1. Q3 0 का आउटपुट किस क्या होगा, 0 होगा, और Q3 1 का आउटपुट क्या होगा, 1 होगा. उसके बाद हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे न्यू स्टेट्स बने हैं, अब कितने स्टेट हो गए टोटल, Q1, Q2 0, Q2 1, Q3 0, Q3 1, इन सबको प्रेजेंट स्टेट में रखेंगे. देन हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे कन्वर्जन का. राइट. सो दिस इज द एल्गोरिथम हाउ वी कैन कन्वर्ट द मीले मशीन टू मोरे मशीन.